राजस्थानी सिनेमा को नई पहचान देने जा रही फिल्म महारो श्याम का ट्रेलर होटल गोल्डन ट्यूलिप जयपुर में लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मानव अधिकार आयोग राजस्थान के सदस्य अशोक गुप्ता और विशेष अतिथि मोहम्मद इकबाल खान सीईओ मौजूद रहे। फिल्म का निर्देशन मंजूर अली कुरैशी ने किया है, जबकि निर्माण की जिम्मेदारी NK मित्तल और विजय लक्ष्मी ने संभाली है। मित्तल मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म में हितिन खान, प्रिया राजपूत, अंजलि शर्मा, साहिल कुरैशी, हरि नारायण शर्मा और नरेंद्र बब्बल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। संगीतकार राज सेन ने फिल्म को संगीत से सजाया है और गीत लिखे हैं रफीक ने। गायक विजेता पंडित, खुशबू जैन और रेखा राव अपनी सुमधुर आवाज से फिल्म को खास बनाएंगे। महारो श्याम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राजस्थानी संस्कृति, आस्था और पारिवारिक मूल्यों का जीवन चित्रण है। जयपुर के लिए गर्व की बात है कि इस फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक राज मंदिर सिनेमा में होगा। आज भी आस्था पर ही आधारित और आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म जो है वो महारो श्याम है। और सभी से मैं पुरजोर गुजारिश निवेदन करूंगा देखने और सुनने वालों को और राजस्थानी प्रेमियों को, राजस्थानी सिनेमा को चाहने वाले, जो हमारी राजस्थानी सिनेमा जिस तरह से मृत्युशैया में पड़ा हुआ है उसको एक जीवनदान देने की कोशिश हमारे NK मित्तल साहब कर रहे हैं, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और उन्होंने पहले भी कई अच्छी फिल्में बनाई है मेरे साथ में। छावरिया सेठ है, महारो गोविंद है, अभी भी कई फिल्म, अभी आपने ट्रेलर भी देखा, उसमें भोजपुरी भी है और हिंदी फिल्म भी अभी रिलीज पे, एक राजस्थानी पिक्चर रिलीज पे है, तू ही यार मेरा और तू ही हमारी जिंदगी। ये फिल्में हमारे NK मित्तल साहब अभी फिर लेके आएंगे। अभी 2 अक्टूबर को राजमंदिर सिनेमा के अंदर फिल्म का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मित्तल साहब और विजय लक्ष्मी जी ये प्रोड्यूसर्स हैं और एक मील का पत्थर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज राजस्थानी सिनेमा के लिए जिस तरह से मित्तल साहब एक रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं और कांधे से कांधे मिलाकर एक राजस्थान को एक पहचान दिलाने में लगे हुए हैं, उनकी मनोकामना हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो पूर्ण हो। और एक अच्छा प्रयास, मित्तल साहब हमेशा ये कहते हैं कि भाई कुछ करो, कुछ अच्छा करो, करने की ताकत तुम में होना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। आज राजस्थानी सिनेमा के पीछे जिस तरह से वो लगे हुए हैं, वो आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि राजस्थानी सिनेमा के लिए भीष्म पितामह हमारे सर पर हाथ रख के खड़े हैं श्री NK मित्तल साहब। और आपके चाहने से ही और आपके प्रयासों से ही आज राजस्थानी सिनेमा उस ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जिनका एक वर्षों से लोगों को इंतजार था। और मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा मित्तल साहब भी 2 शब्द कहें इस बारे में। सर, मित्तल साहब, महारो श्याम फिल्म में काम करते समय कौन सा सीन सबसे ज्यादा खास था जो आपके दिल के करीब था? सर, एक बाप के लिए बेटा सभी करीब होता है और फिल्म अपना आप में एक बेटा है और बेटे से कुछ गलतियां भी होती हैं तो बेटे को पुचकार के रखना पड़ता है। लेकिन महारो श्याम एक हमारा बेटा है जिसको हमने कोशिश करी ईश्वर के नाम से, और ईश्वर हमारी प्रार्थना कबूल करें और एक राजस्थानी सिनेमा में एक अच्छा पारिवारिक फिल्म देने की कोशिश की है जो आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म है। और सभी से मैं गुजारिश करूंगा राजस्थानी सिनेमा के लोगों से कि फिल्म को देखें और सिनेमा हॉल तक पहुंचे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेके, अपने फैमिली को लेके, और एक राजस्थानी सिनेमा को सपोर्ट करें जो राजस्थानी कल्चर और संस्कृति, हालांकि हिंदी फिल्मों में तो लोग देख ही रहे, लेकिन राजस्थानी के माध्यम से जो एक मैसेज NK मित्तल साहब देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी भाषा का, हमारे कल्चर का लोगों को ज्ञान हो। यही सोच के फिल्म को बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेके काफ़ी चर्चाएं राजस्थान में बहुत चल रही हैं, आपकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं इस फिल्म की। इस फिल्म को लेके आपने काफ़ी मेहनत की है, दर्शकों तक किस तरीके से आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिल्म का एक ही माध्यम है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं या फिर थिएटर्स के थ्रू पहुंचाएं। तो हमारा प्रयास सबसे पहले तो इसका रिलीज कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर को और राजमंदिर में इसका रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद फिर JM सिनेमा और गैलेक्सी, इसके अलावा कई जो मल्टी स्टोरीज हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, वहाँ से इसको हम रिलीज करके और दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद फिर सीकर, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, कोटा, लाइक दैट धीरे धीरे करके हम इसको पूरे राजस्थान में, पहले इसको हमारे राजस्थान के दर्शकों तक इसको पहुंचाएंगे और फिर सोशल मीडिया पे तो ये थ्रू आउट वर्ल्ड चलेगा ही चलेगा। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम इसका करेंगे। इसके अलावा मेरा एक OTT प्लेटफॉर्म है टाकिस 24, उस पर भी ये फिल्म रिलीज की जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रयास होगा कि हमारी राजस्थानी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी जो लोकेशंस है राजस्थान की, एक से एक खूबसूरत लोकेशंस है। हमारे यहाँ गढ़ हैं, महल हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इनको हम दुनिया तक पहुँचाएं ताकि हमारे यहाँ का पर्यटन बढ़े। ये भी हमारा इसमें प्रयास रहता है कि हमारी राजस्थान की वेशभूषा को, हमारी खान पान को हम दुनिया को दिखाएं और सिनेमा के माध्यम से हमारे यहाँ का पर्यटन भी बढ़े और राजस्थान की हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। तो सर क्या बड़े स्तर पे चल पाएगी फिल्म? बिल्कुल, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि बड़े से बड़े स्तर पर यह फिल्म चले और इसी मकसद से हमने बनाई है। पूरी राजस्थानी कल्चर को इसमें हमने दर्शाया है। हमारी जो भी संस्कृति है हमारी, कि हम भगवान की आस्था और विश्वास में हम जीवन जीते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं और भगवान के भरोसे हमारे जितने भी सुख दुख हैं उनको भी हम भगवान की इच्छा ही मान करके स्वीकार करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो और कोई बात नहीं। मैं इनकी डिलीवरी को सलाम करता हूं कि आज राजस्थानी फिल्मों का जो हाल है और ये उनको बचा के चल रहे हैं। राजस्थानी फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। मित्तल साहब और मंजूर भाई को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनकी ये मेहनत रंग लाए और इन्होंने जो ये फिल्म बनाई है मारो शाम, ये सफलता हासिल करें ताकि हर आदमी राजस्थानी फिल्मों को देखने के लिए आगे आए। लोग आगे नहीं आ रहे। मित्तल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, आगे लाने की। जैसे दूसरे स्टेटों में फिल्में चलती हैं, हरियाणा में, भोजपुरी में सुपरहिट भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राजस्थानी फिल्मों को सिर्फ मित्तल साहब ने बचा के रखा है और इनकी मेहनत रंग लाए। इनको मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं बधाई दूँ। सर आज मारो शाम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसमें आपने शिरकत करी है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। हालांकि वो हिंदी फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के जरिए जितनी धार्मिक भावनाएं बढ़ी समाज में और उस फिल्म को जितनी लोकप्रियता मिली, मैं आज सोचता हूँ, मैं उससे कोरिलेट करता हूँ और मैं मित्तल साहब और मंजूर भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी ये जो फिल्म लगभग उसी बेस पर आधारित है। आज शाम प्रभु का जो जितनी महिमा मंडन समाज में है, जितने भक्त हैं, जितने लोग उनको चाहते हैं, इस फिल्म को भी उसी तरह चाहें और ये जय संतोषी माँ जैसी एक अच्छी हिट फिल्म हो। मैं ये शुभकामनाएं करता हूँ और मुझे ट्रेलर देख के लगता है कि ये फिल्म बहुत हिट होगी और मैं दोनों मित्तल साहब और मंजूर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मित्तल साहब हमारे कॉलेज के सीनियर हैं और घर का लगाव है और जो बात सब कह रहे थे वो बात बिल्कुल सत्य है। एक कहावत है हिंदी में कि घर का जोगी जोगना बाहर का सिद्ध। राजस्थान पर्यटन के लिए सबसे बड़ी जगह है। राजस्थान की जो मूल भाषा, रहने का तरीका, हम लोग दूसरों को तो दिखाते हैं लेकिन उसको हम अर्पण नहीं कर रहे हैं, खुद को अपना नहीं रहे। अगर सबकी बात करो उसके साथ साथ एक फिल्म इंडस्ट्री, मेरा सबसे पहले तो मैं इस दिलेरी के लिए इनको साधुवाद भी दूंगा कि इन्होंने ये कार्य करा। राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे कस्प पे बैठी है कि अगर यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जाए तो ये अपने आयाम खड़े कर सकती है और कर भी रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वी आर डिसिल्यूजन्ड बाय द ग्लैमर ऑफ आउटसाइड while we are unable to see the beauty inside। मैं सबको साधुवाद दूंगा और यही कहूंगा सबको, पूरे राजस्थान के लोगों को, कि अपने घर की चीज को पहले संवारना सीखो। घर को आगे बढ़ाओगे तभी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। इंपोर्ट करके सब कुछ देखना अच्छी बात है, लेकिन घर वालों को भी संभालना आपकी ही जिम्मेदारी है। राजस्थान की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अगर बढ़ती है, आपके टैलेंट आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पूरी इकोसिस्टम आगे बढ़ती है।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली जैसे ही मूवीज बढ़ती हैं वैसे थिएटर भी बढ़ता है। देयर इज अ ह्यूज सिस्टम, इकोसिस्टम, ये बढ़े। मैं तो शुभकामनाएं सबको दे सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी बहुत चले और आगे बढ़े। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। श्याम बाबा पर फिल्म बनी है तो श्याम बाबा तो खाटू मेला में पा देखा यहाँ जो 4 बजे लुटे अत्ता लोग हुए के बड़े मावा ही को नहीं आपा। अरे जो श्याम पड़ो रोड़ो कर दिया तो बागबान जगह को ला दे बेटे। तो बत्ती भीड़ 2 अक्टूबर ने आप थिएटर में जचार रखो तो दबा अपने भाई साहब ने सब मिलर देकर का फीस लिया आ रहा है 6 प्यारा को मीटर। साल में 10-20 फिल्मा बने, बड़ी इंडस्ट्री बने तो अठागा लोगों को रोजगार भी मिले। तो हाथ जोड़ रहा है, विनती है कि ज्यादा थिएटर में 15-20 आदमी तो अपन छेपड़ा ही है ताकि एक ही नंबर राजस्थानी सिनेमा आगे बढ़ सके। और आप इतनी देर में झेलिया भी के लिए धन्यवाद। सिनेमा के लिए कहानी का ब्याह कमिंग सून, राइटर प्रोड्यूसर एनके मित्तल, डायरेक्टर मंजूर अली। तो यार बढ़िया फिल्म बनाते रहे आप ऐसे राजस्थानी भाषा, राजस्थानी सिनेमा को आगे प्रमोट करते रहे। और जितना मैंने देखा है एनके मित्तल सर, लखविंद्र सर और इसको हम कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से सिनेमेटाइज किया जाए और इसको प्रेजेंट किया जाएगा। दैट विल टेक, है ना। और आपकी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए इसके लिए और सपोर्ट चाहिए। तो हमें आशा है कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट हमें मिलेगा। क्या होगा, बीपी के साथ होगा।